सर्वसमर्थ प्रभु हैं। समस्त कलाओं के गुणों के भंडार हैं। योग ज्ञान वैराग्य निधि, योग ज्ञान वैराग्य के समुद्र हैं। शरणागत वत्सल हैं, वे शरणागत के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। ऐसे देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। वे सती जी से कहते हैं कि अगर आपको भरोसा ना होता हो तो परीक्षा ले लो। भगवान से जुड़ने के दो मार्ग हैं। एक है भगवान को मानना और एक है भगवान को जानना। जो विश्वास के मार्ग से चलते हैं वे भगवान को मानते हैं और जो विवेक के मार्ग से चलते हैं वे भगवान को जानते हैं। जानना हो तो विवेक का मार्ग और मानना हो तो विश्वास का मार्ग, क्योंकि बिनु विश्वास भगति नहीं। तेहि बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं। भगवान को मानना है तो मजबूत विश्वास होना चाहिए। बचपन में मैंने एक गीत सुना था, एक महात्मा गाते थे। उस गीत की पंक्तियां अभी तक मुझे स्मरण में है। राणा ने मीरा के खातिर, राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो, राम राम कह मीरा पी गई ने कुन मन बिगड़ो तो, मोहसिया राम भरोसो ऐसो, मोहसिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो। राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो, राणा ने मीरा के खातिर बना जहर भेजो तो, राम राम कह मीरा पी गई ने कुन मन बिगड़ो तो, मोहसिया राम भरोसो ऐसो, मोहसिया राम भरोसो ऐसो, मोहसिया राम भरोसो ऐसो, मोहसिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो, सिया राम भरोसो ऐसो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भरोसा है तो हम एक बात कहेंगे, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, ओए सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम
जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। हो अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अगर प्रभु मन मानी करेंगे, अगर प्रभु मन मानी करेंगे, जीवन से नहीं पाप हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। 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 करत सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आह भरो तुम, अब राजेश न आह भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या हो। करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। रटो राम जी का नाम, फिकर फिर क्या करना। ये विश्वास का मार्ग है, ये आंख मूंद कर भगवान के हो जाने का मार्ग है। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली। और समझ नहीं हमें चाहिए, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, ठकुराइन श्री जनक लली। बस ये विश्वास का मार्ग है। वैष्णवों का मार्ग विश्वास का ही मार्ग है। सीताराम इस युग में अभी कुछ दिन पहले तक हमने भी दर्शन किया। विश्वास की महिमा। सिय रघुवर के अनन्य हो गए, करि हनुमत सेवा धन्य हो गए। सिय रघुवर के अनन्य हो गए, करि हनुमत सेवा धन्य हो गए। पंडित राधे लाल फिकर फिर क्या करना। 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 आज के दिन संयोग से पूज्य पंडित जी का स्मरण हुआ। आज का दिन विशेष महत्व का दिन है, उनके स्मरण का दिन है। सभी संत महापुरुषों ने उनको श्रद्धांजलि दी। आश्रम के सभी भक्तों ने उनको प्रणाम किया। तो मुझे इसी क्रम में दो पंक्तियां आ गई। सिय रघुवर के अनन्य हो गए। सिय रघुवर के अनन्य हो गए।
करी हनुमत सेवा धन्य हो गए, करी हनुमत सेवा धन्य हो गए। पंडित राधे लाल फिकर फिर क्या करना, श्री पंडित राधे लाल फिकर फिर क्या करना, श्री पंडित राधे लाल फिकर फिर क्या करना, श्री पंडित राधे लाल फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की की जय। यह विश्वास का मार्ग है। अच्छा, दूसरा मार्ग विवेक का मार्ग है, जानने का मार्ग है। हम जानना चाहते हैं कि इनका स्वरूप क्या है। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात कहूं, आप किसी वृक्ष की छाया में बैठे हो तो छाया का सुख लेना ही भगवान को मानने का सुख है। और कोई जानना चाहे कि पेड़ की जड़ें कितनी गहरी हैं, हम जड़ खोद कर देखना चाहते, खोदने से जड़ तो हाथ लग जाएगी, लेकिन वृक्ष की छाया का सुख चला जाएगा। इसीलिए हमारे संत श्री कबीरदास जी भी कहते हैं, मन लाग मेरा राम, मन लाग मेरा, मन लाग मेरा राम, मन लाग मेरा राम, मन लाग मेरा राम, मन लाग मेरा नाम, मन लाग मेरा राम, मन लाग मेरा राम, मन लाग मेरा राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो। इसका यह अर्थ नहीं कि अमीरी में सुख नहीं है। अमीरी में सुख है, बिल्कुल सुख है, लेकिन जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग मेरा राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागो मेरो राम, मन लागो। अच्छा देखो, बड़े आदमियों के हर एक शहर में मकान होते हैं। हर एक माने सभी शहरों में नहीं, और दिल्ली में भी मकान है, बंबई में भी मकान है, जयपुर में तो है ही, आगरा में भी है। कितने शहर गिनाओगे? 5-7 है ना। जहां गए वहीं अपने मकान में ठहरे, ठीक। पर हमारे तो 5-7 शहरों में ही मकान होंगे, अमीरों के मकान इतने ही, और साधु के तो संसार भर में मकान, जहां ठहर जाए वही मकान है। इतना सुख तो किसी अमीर को नहीं मिलेगा। अच्छा, अमीरों को मकान में सामान रखना पड़ता है, जब जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी, पर साधु में
हाथ में तूंबा बगल में झोली, हाथ में तूंबी कांधे पे झोली, सामान इतना और साम्राज्य कितना। चारहु दिशा जगीरी में मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम फकीरी में, मन लागा मेरा राम फकीरी में, मन लागा मेरा राम, मन लागा मेरा राम फकीरी में, मन लागा मेरा। एक महात्मा थे श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक, प्रज्ञा चक्षु थे। एक दिन मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, एक भगत आया। महाराज सीताराम। महाराज ने कहा कहो भैया। कहने लगे प्रसन्न हो? उसने कहा हाँ प्रसन्न है, लेकिन इसलिए ज्यादा प्रसन्न है कि आप इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अंधा आदमी, सहायता के लिए कोई नहीं, रेल का सफर, यहां से वहां तक जाना, स्टेशन पर इतनी भीड़, और बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कोई फायदा हो गया क्या? स्वामी जी मुस्कुराए, बोले हाँ बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अरे महाराज तो हमें भी कुछ युक्ति बताओ। हाँ हाँ तुम्हें भी फायदा हो जाएगा। कहाँ जाना है? बोला पटना। स्वामी जी बोले हमें भी जाना है पटना। टिकट ले लिया? बोले अभी नहीं लिया। तो स्वामी जी उससे बोले कि जाओ ले आओ, 2 टिकट ले आना, 1 लाख का फायदा कराएंगे तुम्हें। बड़ा खुश हुआ, 2 टिकट ले आया, एक अपना एक स्वामी जी का। स्वामी जी ने कहा टिकट ले आए? बोले हाँ ले आए। हमारा टिकट हमें दे दो। उसने टिकट दे दिया, स्वामी जी ने अपनी जेब में रख लिया। बोला फायदे की बात तो बताओ, 1 लाख का क्या फायदा? स्वामी जी हंसकर ठहाकर लगाकर हंसकर बोले कि 1 लाख का यही फायदा है कि जेब तुम्हारी और खर्च हमारा। जेब तुम्हारी, खर्च हमारा। जैसे हर एक आदमी का पैसा बैंक में रहता है, समय रहने पर निकाल लेता है, इसी तरह हर एक आदमी की जेब हमारी बैंक है, हमें जितनी जरूरत होती निकाल लेते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य और किसका होगा? हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं है? इसलिए सचमुच भगवान के भरोसे रहने वाले बड़े प्रसन्न रहते हैं। एक बार श्री तुलसीदास जी वृंदावन गए। नाभादास जी की कुटिया पर दोपहरी का समय था, पहुंचे। श्री नाभादास जी यमुना स्नान को गए थे। तुलसीदास जी ने देखा कोई नहीं तो कंबल बिछाया और सो गए। नाभादास जी आए, कौन सा? अरे ये तो हमारे परम मित्र श्री तुलसीदास जी। बाबा इतना सो गए? दिन में भी सोते हो? संत तो जगाने के लिए आते हैं और आप तो सोते हो। तुलसीदास जी बोले जागने वाले जगाने वाले दूसरे होंगे, हम तो सोने वाले हैं और सुलाने वाले हैं। अच्छा तो जागता कौन कौन है? तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया कवित्व कहकर सुनाया। जागे योगी, योगी लोग जागते हैं। यही जग जामिनी जागही योगी। जागे योगी जंगम, रास्ता चलने वाले लोग जागते हैं। जागे जोगी जंगम जति, सन्यासी लोग जागते हैं। जमाती, जमात लेकर चलने वाले जागते हैं। ध्यान धरें डरें और भारी लोभ मोह कोह काम के।
उन्हें डर बना रहता, काम ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, क्रोध ना आ जाए, मोह ना आ जाए। जागे राजा राजकाज सेवक समाज, सब राजा लोग जागते हैं, उनके सेवक लोग जागते हैं। सोचें सुन समाचार बड़े बैरी बाम के, वैरी विरोधी है, उसका समाचार सुनकर जागते हैं। और विद्वान लोग जागते हैं, जागे बुध विद्या हित, विद्या के लिए विद्वान जागते हैं और विद्यार्थी जागते हैं। और पढ़ लिख कर विद्वान हो गए तो पंडित चकित चित, विद्वान होने के बाद शास्त्रार्थ के लिए जागते हैं। जागे बुध विद्या हित पंडित चकित चित, जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के, लालची लोग धरनी धन धाम के लोभ में जागते हैं। अब कहते कहते बोले, जागे भोगी भोगई, भोगी भोग सुख का लाभ लेने के लिए जागते हैं। वियोगी रोगी सोग बस, वियोगी और रोगी पीड़ा के कारण जागते हैं। अच्छा, इतने जागते हैं तो सोता कौन है? तो कहा सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। हम तो राम जी के भरोसे सो रहे हैं। एक संत ने कहा, काहू के बल भजन है, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पसार। हम सेवक श्री राधा रानी के, 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 सेवक राधा रानी के, हम सेवक श्री राधा रानी के, श्री राधा रानी के, श्री राधा रानी के, हम सेवक श्री राधा रानी के, श्री राधा रानी के, श्री राधा रानी के, सेवक श्री राधा रानी के, हम सेवक श्री राधा रानी के। भगवान के भरोसे रहने वाले निश्चिंत रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं। शंकर जी बोले, हमें तो भगवान पर विश्वास है, इसलिए हमें भटकना नहीं है। हम तो बैठे हैं कहाँ? बट वृक्ष की छाया में। और बट वृक्ष क्या है? का बट विश्वास अचल निज धर्मा, ये विश्वास ही बट वृक्ष है। जो भगवान को मानते हैं वे विश्वास की छाया में बैठते हैं, उन्हें भटकना नहीं पड़ता। और जो नहीं मानते, जानना चाहे तो उन्हें भटकना पड़ता है, जगह जगह जाकर पूछना, पता लगाना, है ना। शंकर जी ने कहा कि सती जी, आप जानने के मार्ग पर जा रही हैं, तो जानने के मार्ग पर सहयोगी विवेक को रखना, मानने के मार्ग पर सहयोगी विश्वास को रखना। तो हम विश्वास वाले हैं तो वट वृक्ष की छाया में बैठे हैं। तुम्हें जानना है तो एक काम करना, विवेक रखना। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे हो सो जतन
विवेक विचारी करे हो सुजतन विवेक विचारी करे हो सुजतन विवेक विचारी विवेक विचारी विवेक विचारी करे हो सो जतन विवेक विचारी करे हो सो जतन विवेक विचारी। विवेक पूर्वक सती जी चली सती शिव आय सुपाई, पर विवेक नहीं रहा। करई विचार करूं का भाई करऊं विचार करूं का भाई करई विचार करूं का भाई करई विचार करूं का भाई। विचार कर रहे हैं क्या करूं, विवेक नहीं है। विवेक ने सती जी का साथ छोड़ दिया। अच्छा, विवेक ने सती जी का साथ क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सती जी ने भगवान शंकर का साथ छोड़ दिया। और शंकर जी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रैलोक्य के गुरुदेव हैं भगवान शंकर। जो गुरुदेव का साथ छोड़ देता है, विवेक उसका साथ छोड़ देता है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। छोड़ दिया, विवेक ने साथ छोड़ दिया, क्योंकि सदगुरु का साथ छूट गया। और सदगुरु का साथ छूटा तो सत्संग का साथ छूट गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग। सत्पुरुषों का संग करने से ही विवेक की प्राप्ति होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, पुस्तक पढ़ने से सत्संग नहीं मिलता, सत्पुरुषों का संग करने से सत्संग मिलता है। पुस्तक की बड़ी महिमा है, लेकिन पुस्तक उस तक नहीं पहुंचाती। पुस्तक उस तक नहीं पहुंचती। पुस्तक है वो केवल पुस्तक है। उस दिशा में आपको पुश करेगी, धक्का देगी। पर किसी संत का संग करोगे तब सत्संग मिलेगा। पुस्तक तो ऐसे समझो कि जैसे किसी ने केवड़े का इत्र शीशी में भर लिया हो। उसमें केवड़े की सुगंध है, केवड़े की शीतलता है, लेकिन केवड़े का मिल जाना अलग बात है। संत केवड़े की तरह होते हैं और उनका सत्संग पुस्तक के रूप में जब आता है तो इत्र की शीशी की तरह होता है। इसलिए संतों का संग बड़ी महिमा है महाराज।
संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। विवेक अगर चाहिए तो संतों का संग करो। भगवान शंकर ने कहा पर सती जी सत्संग छोड़कर चल दी, विवेक ने साथ छोड़ दिया। अब जब विवेक न रहे व्यक्ति के पास तो बार बार विचार करता क्या करें क्या न करें क्या करें। यह है किंग कर्तव्य विमूढ़ दशा। क्या करें? विचार किया कि ये जिन्हें खोज रहे हैं हम उसी रूप में प्रकट हो जाएं। अब राम जी खोज रहे हैं सीता जी को। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। सीता कर रूप रूप रूप। सीता जी का रूप बना लिया। अब देखो कितना बढ़िया संकेत है। सती माता के मन में अभिमान है, बुद्धि में अभिमान है। अभिमान से बुद्धि गंदी होती है। और श्री जानकी माता की कृपा से निर्मल बुद्धि मिलती है। जासु कृपा निर्मल मति पावों। तो श्री जानकी जी निर्मल मति देने वाली निर्मल मति स्वरूपा हैं। और सती माता की बुद्धि इस समय मलिन है। और सती माता ने सीता माता का वेश बनाया। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं।